नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। अभी अधिसूचना भले ही जारी नहीं हुई हो, लेकिन शहर की राजनीति भीतर ही भीतर गर्म हो चुकी है। इसी बीच सेवा के लिए पहचाने जाने वाले राजा साहब के परिवार की सक्रियता ने चुनावी माहौल को शुरुआती दौर में ही रोचक बना दिया है। वार्ड नंबर 21 से साहेब सिंह की दावेदारी को सिर्फ पार्षद चुनाव तक सीमित नहीं देखा जा रहा। उनके बड़े भाई गुरबीर सिंह उर्फ गोलू का लगातार जनसंपर्क करना, लोगों की समस्याएं सुनना और समाधान की पहल करना ये संकेत दे रहा है कि परिवार इस बार पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। जो काम पहले सामाजिक दायरे में होता था, वो अब खुलकर चुनावी जमीन पर दिखने लगा है। पंपूकल के कुंजरापट्टी और कब्रिस्तान क्षेत्र की वर्षों पुरानी पानी की समस्या को लेकर नगर आयुक्त जावेद हुसैन से मुलाकात करना और 2 दिनों के भीतर समाधान का भरोसा मिलना महज एक प्रशासनिक घटना नहीं मानी जा सकती। साहेब सिंह की निगरानी में काम शुरू भी हो गया। ये संदेश दे रहा है कि चुनाव से पहले मुद्दों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश तेज हो गई है। लेकिन असली दिलचस्पी यहाँ से शुरू होती है कि मेयर की कुर्सी के साथ इस बार उप महापौर का पद भी राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। साहेब सिंह को जहां डिप्टी मेयर का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, वहीं वार्ड नंबर 12 से अभिषेक सिंह ने भी अपनी दावेदारी सामने रखी है। दोनों की ओर से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनके समर्थकों का दावा है कि दोनों की नज़र सीधे उप महापौर की कुर्सी पर है। इन सबके बीच सबसे अहम किरदार के रूप में नीरा देवी का नाम सामने आ रहा है। पूर्व प्रमुख रही नीरा देवी का चुनावी रिकॉर्ड लगभग अजेय रहा है। पंचायती राज हो या निगम, हर बार उनकी जीत तय मानी जाती रही है। इस बार भी वे वार्ड पार्षद की प्रबल दावेदार हैं और कुछ समय पहले तक उप महापौर पद के लिए उनका नाम लगभग तय समझा जा रहा था। हालांकि निगम के बदलते राजनीतिक समीकरण ये संकेत दे रहे हैं कि अब तस्वीर उतनी सरल नहीं है। 17 जनवरी के बाद उनकी दावेदारी पर अंतिम फैसला माना जा रहा है। आरक्षण रोस्टर आने से पहले बैरिया के राकेश सिंह का नाम भी उप महापौर की दौड़ में जोरदार तरीके से लिया जा रहा था, लेकिन सीट आरक्षित होने के बाद उनकी स्थिति असमंजस में फंस गई है। यदि वे किसी दूसरे वार्ड से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो पूरा समीकरण भी पलट सकता है, लेकिन फिलहाल उनका नाम संभावनाओं के दायरे से अब बाहर है। अभी मेदिनीनगर निगम की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर दावेदार खुलकर बोलने से बच रहा है और रणनीति पर्दे के पीछे तैयार हो रही है। बातचीत, जोड़ तोड़ और सही समय का इंतजार ही इस चुनाव की दिशा को तय करेगा। आने वाले दिनों में साफ होगा कि कौन सिर्फ वार्ड तक सीमित रहेगा और कौन उप महापौर की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब होता है। अभी के लिए शहर की राजनीति संभावनाओं और सियासी संकेतों के बीच झूल रही है।